हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट है। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है नेम ऑफ द लैंड। ठीक है, कि जो हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत देश है, इसका नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा। स्टार्ट करते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज ऑफ आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जो इंडिया और भारत हैं हम अपनी कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, एज वी नो। ठीक है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये इंडस से आया है और इसका मतलब जो संस्कृत में होता है सिंधु। ठीक, द इरानियंस एंड ग्रीक्स who came through the northwest about 25 year ago were familiar with the Indus, called it the Hindus और इंडोस। ठीक, जो इरानियंस एंड ग्रीक्स थे वो नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे 25 ईयर्स अगो पहले। ठीक है, और वो जो थे, जो ये इरानियंस एंड ग्रीक्स थे, ये किस वर्ड से फेमिलियर थे? इंडस से। ठीक, तो लेकिन इनसे जो इंडस जो वर्ड था वो बोला नहीं जाता था। ठीक, तो वो क्या बोलते थे? हिंदोज और इंडोस। ठीक, और जो इंडस जो नदी थी, इसके जो ईस्ट साइड पे जो लोग रहते थे ना, इस रिवर के जो ईस्ट साइड पे जो लोग रहते थे, ठीक है, उन्हें इंडिया के नाम से डिनोट करते थे। ठीक, ये लिखा है ना, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो इस रिवर, इंडस रिवर का जो ईस्ट पार्ट में जो लैंड था ना, उसको इंडिया से डिनोट करते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो भारत वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता था? जो नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे ना, ठीक है, उनके लिए ये भारत वर्ड यूज़ किया जाता था। और जो ये भारत वर्ड है, ये जो हमारी ऋग्वेदा है, जो अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है जो संस्कृत की, उसमें मैंशनड है। ठीक, और इसके बाद ये जो भारत और इंडिया वर्ड है ये हमारी कंट्री के लिए यूज़ होने लगा। और जो ये ऋग्वेदा है ना, ये 3500 साल पहले आया था। ठीक है, डेटेड अबाउट 35 ईयर्स अगो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अपने पास्ट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो पास्ट जानने के लिए, लेकिन हम कुछ इनमें कुछ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेर रिटन लॉन्ग अगो। हम जो बुक्स उस टाइम पे जो सर्च की गई थी, ठीक है, उस टाइम की जो बुक्स सर्च की गई हैं उनमें पढ़ते हैं। जो लॉन्ग ईयर अगो पहले जो लिखी गई हैं उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे पास्ट के बारे में, कि हमारे पास्ट में पहले क्या हुआ करता था। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और उनको क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। बिकॉज दे वेर रिटर्न बाय हैंड। इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाथ से लिखी हुई हैं। ठीक, क्योंकि जो मेन्यू वर्ड है ना, जो ये मेन्यू वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। ठीक, और मेन्यू का जो मतलब है लैटिन में, उसको हैंड कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मेन्यू का मतलब क्या होता है। ठीक, और ये कौन से लैंग्वेज का वर्ड है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो मेन्यू स्क्रिप्ट्स है ना, पाम लीफ पे लिखी जाती थी, और ये बार्क ट्री पे लिखी जाती थी। बार्क ट्री की जो बर्च होती है ना, उन पे लिखी जाती थी, पेड़ की छाल जिसे कहते हैं। ठीक है, उस पे लिखी जाती थी। और ये कहाँ ग्रो होती थी? जो ये बार्क ट्री था, जो कहाँ पर ग्रो होता था? हिमालय में ग्रो होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो ये पैराग्राफ है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। ये देख लो इंस्क्रिप्शन कैसी हुआ करती थी। ठीक है, और हुआ करती हैं। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाई गई है, पाम लीफ पे लिखी गई हैं। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन अबाउट 1000 ईयर अगो। और जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये 1000 साल पहले लिखी गई थी। द पाम लीव वेर कट इनटू अ पेज एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। ये जो पाम लीव है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ना, इनको किस तरीके से कट किया गया है? एक पेज की फॉर्म में कट किया गया है, ताकि इनको एक बुक की फॉर्म में बनाया जा सके। ठीक है, टू सी अ बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट्स टर्न टू पेज 40। अगर आपको देखनी है बर्च की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कैसी हुआ करती थी, तो आप पेज 45 पे देख सकते हैं। ओवर द ईयर मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वे ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। और जो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो इंसेक्ट्स ने खा ली, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, बट
जो बहुत कुछ हैं जो सर्वाइव्ड हैं, मतलब अभी भी हैं वो, और उन्हें कहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है? टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्रीज़ में, टेम्पल्स में एंड मोनेस्ट्री में इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। और जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये इनके अंदर किन किन बारे में लिखा गया है, उस टाइम पे किस तरीके के रिलीजन प्रैक्टिस किए जाते थे, ठीक है, किंग की लाइफ कैसी हुआ करती थी, मेडिसिन साइंस के बारे में लिखा गया है, एपिक्स पोएम प्लेस के बारे में लिखा गया है। मैनी ऑफ दीज वे रिटन इन संस्कृत, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो काफ़ी तो संस्कृत में लिखी गई हैं, कुछ प्रकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं और तमिल में लिखी गई हैं। और जो ये प्रकृत लैंग्वेज है ना, ये उस टाइम की जो कॉमन पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उनकी ये लैंग्वेज हुआ करती थी। तो आपसे ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रकृत लैंग्वेज है वो किन की लैंग्वेज थी, उस टाइम पे जो थी वो किसकी लैंग्वेज थी? तो ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। हमने एक बार मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ा कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या क्या हुआ क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, ठीक है, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। जो ये इंस्क्रिप्शन है ना, ये हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं, जैसे कि स्टोन और मेटल पे। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। जो किंग थे वो ऑर्डर दे के इसको इंस्क्राइब्ड कराते थे ताकि जो पीपल हैं वो उनको देख सकें, रीड कर सकें, और जो वो लिखवाया हुआ है जो ऑर्डर है ना उनको पालन कर सकें। ठीक, तो ये पूछा जा सकता है कि इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखवाया जाता था, क्या इंस्क्राइब किया जाता था, तो ये जान लो। दीज आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। और भी थी इंस्क्रिप्शन जिनमें क्या क्या लिखवाया जाता था, जैसे कि उस टाइम पे जो मैन एंड वीमेन थे वो किस तरीके की लाइफ जिया करते थे, इंक्लूडिंग किंग और क्वींस जो थी वो किस तरीके की जो लाइफ थी वो जिया करते थे, ठीक है, और उनमें क्या क्या मेंशन करते थे उनके रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल जैसे जो किंग हुआ करते थे वो अपनी विक्ट्रीज़, बैटल के बारे में उस इंस्क्रिप्शन में लिखवाया करते थे। ठीक है, आई होप आपको जो यहाँ तक का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार ये पैराग्राफ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये जो है ये ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। दिस इज इंस्क्राइब डेट अबाउट 2250 ईयर अगो। जो ये इंस्क्रिप्शन है ये 2250 साल पहले लिखवाई गई है। वॉज फाउंड इन कांधार, प्रेजेंट डे इन अफगानिस्तान। जो आज की डेट में कहाँ पर कहाँ पर फाउंड की गई थी? कांधार में फाउंड की गई है। और प्रेजेंट डे में कांधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि जो कांधार है प्रेजेंट डे में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इट वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका। और जो ये इंस्क्रिप्शन है किसके ऑर्डर पे बनवाई गई थी? ये अशोका रूलर के ऑर्डर पे बनवाई गई थी। और अशोका के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। हम जो अशोका रूलर थे उनकी जो विक्ट्रीज थी, उन्होंने क्या क्या किया था, वो हम चैप्टर 8 में अच्छे से पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। अगर हम कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे इस पे जो लिखा हुआ है तो हम इसे क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट ही तो बोलते हैं। जैसे अभी हम ये जो लिखा हुआ है हमारी ये बुक में, तो ये क्या है? ये स्क्रिप्ट ही तो है। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड साइंस। और जो स्क्रिप्ट है वो किससे लिखी जाती है? लेटर से, साइंस से, इन्हीं से तो बनती है स्क्रिप्ट। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ राइटिंग और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। क्या लिखा है इसमें, ठीक है, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है और हम क्या बोल रहे हैं, तो वो क्या बनता है? उसको हम क्या बोलते हैं? हम किस में बोलते हैं? लैंग्वेज में ही तो बोलते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इंटू 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। और जो ये इंस्क्रिप्शन दी हुई है ना यहाँ पर बेटा, जो ये इंस्क्रिप्शन दी हुई है, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? जो ये टॉप पोर्शन है ना इसका, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। और जो ये जो बॉटम बिलो जो नीचे लिखा गया है, ये अरामिक लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक, आई होप आपको जो ये टॉपिक है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसे दोबारा से क्लियर कर दूँगी। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन फील होगा और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच, बाय।